आपके लिए वीडियो जो है लेके आया हूँ, इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आपके मन में कई बार आता होता है कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? तो आपके लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी कम पढ़ के कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो कम पढ़ के भी। जी हाँ, तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। चलिए शुरू करनी है कि आपको जब भी कोई पढ़ाई स्टार्ट करनी है या कोई भी करना है तो पहले अगर आप ऐसे जगह पे हो, एंड में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आप 12th में हो, 11th में हो, एंड में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, आपको हमेशा सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। आपको हमेशा ये चेक करना है कि पहले पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेक करो और ये देखो कि कौन सा पेपर में ज़्यादा पेपर में आता है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये दिखाई देगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क के कौन से आते हैं, 6 मार्क्स के कौन से आते हैं, 4 मार्क्स के कौन से आते हैं, 15 मार्क्स के कौन से आते हैं। ठीक है, फिर आपको ये समझ में आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। हर चैप्टर में से कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते हैं, बार बार। जी हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 100% आएंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आने वाला है ये वाला, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप एंड में हो। आप ये नहीं है कि अभी आपका क्लास स्टार्ट हुई है और आप वीडियो देख रहे हो। ऐसा बहुत ही 99% मेरे चांसेस है कि मतलब आप वीडियो देख रहे हो, ये तब देख रहे होगे जब पेपर आने वाला होगा। ये थोड़ी है कि अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई होगी। इसलिए जब आपका पेपर आने वाला है तो फिर आपको तैयारी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कैसे करोगे आपको जब ये नहीं पता होगा करनी कैसे है, आप तैयारी कैसे करोगे स्टार्ट? आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई ये थोड़ी सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दो चलो पहले चैप्टर से। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते तो फिर आप ये वीडियो थोड़ी देखते। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर होते फिर तो आप कब का आराम से पढ़ लेते, खुद ही पढ़ लेते। आप वीडियो धीरे देख रहे हो ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको पहले ये प्रीवियस पेपर को देखना पड़ेगा या फिर सैम्पल पेपर ला के देखो। आप 12th में हो तो सैम्पल पेपर लाओ, प्रीवियस पेपर लाओ। आप ये समझो कि भाई कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से, पैटर्न क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, पहले मैं फर्स्ट चैप्टर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ये मेरे मतलब के चैप्टर है, फिर मैं ये करूँगा। चलो भाई ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से मेरे लगभग इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको मार्क्स ही पता है किस चैप्टर में से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। भाई इतने मतलब XYZ मेरे मार्क्स आ सकते हैं। चलो भाई, अब आपको क्या करना है? अब आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम बातें मारते रहोगे, ये वीडियो देखते रहोगे। पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे? आपको कम से कम ये कभी भी ये ना करना यार कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे मैटर करते नहीं, घंटे मैटर नहीं करते। आप ये सोचो कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मान लो 1 चैप्टर है, वो मुझे पढ़ना है। अब कितने घंटे पढ़ना है वो डिपेंड करता है, पढ़ना है बस। आज उसमें से ये टॉपिक मुझे ख़त्म करना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आज मुझे ये पढ़ना है। ऐसे पढ़ाई होती है, वरना ये थोड़ी है कि इतने घंटे पढ़ूंगा, घंटे फिर आप बैठोगे और आप उतना नहीं पढ़ोगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। घंटे नहीं देखने। आपको क्या करना है? आज ये चैप्टर पढ़ना है और उसमें से ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अब भले ही हो सकता है आप 5 मिनट बैठो, सुबह बैठो 5 मिनट, उसके बाद दोपहर को बैठो, रात तक हो सकता है आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपको दिमाग में होगा कि मुझे आज ये करना है, ये नहीं होता कि सुबह बैठना है। मैं कभी भी इस पेज पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि बिल्कुल सुबह जो पढ़ा जाता है अच्छे से वो दोपहर में नहीं पढ़ा जाता। सुबह जो आपका माइंड फ्रेश होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी सुबह अगर मैं ये कह रहा हूँ कि घंटे ना लेकिन देखना, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। बट ये नहीं होता कि हो सकता है कि सुबह उठ के आप सिर्फ, क्योंकि मोबाइल भी आजकल दिक्कत है बहुत बड़ी, 5 मिनट भी सुबह उठ पढ़ लिए, फिर दोपहर को पढ़ लिए, फिर रात को पढ़ लिए, जैसे मर्जी आप पढ़ो। लेकिन आज ये गोल है, ये कंप्लीट करना है बस। ये अगर कर रहे हो तो टेंशन करो। प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा आंसर को लिखना कैसे है।
कभी भी बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, चाहे थ्योरी है चाहे कुछ भी है, हमेशा टू द पॉइंट रहना है। थ्योरी में तो खासकर जो पूछा गया है वही लिखना है और कोशिश करो पॉइंट्स में लिखना। जैसे कि आपसे पूछा गया व्हाट इज़ मैनेजमेंट, या चलो उसको छोड़ते हैं, आसान क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ वाटर, जिससे आप सब समझो व्हाट इज़ वाटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाटर। और आप लिख रहे हो वाटर यहाँ से आया था, वाटर वहाँ से आया था, वाटर का आविष्कार इसने किया है, तो वाटर तो है ही नहीं, इसमें वाटर क्या होता है वो तो बताया नहीं आपने, टाइप्स बताया नहीं, नंबर कैसे मिलेगा आपको, जो पूछा गया वो आपको बताया नहीं। तो टू द पॉइंट रहना है, ठीक है, जो पूछा गया वही बताना है। और कोशिश करो नीट एंड क्लीन लिखना है, वो तो ठीक है, चलो नीट एंड क्लीन। अब राइटिंग आपकी गलती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करनी है। और आपको डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि डायग्राम से आंसर बड़ा भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, और आपका नंबर भी बढ़ सकते हैं इससे डायग्राम से, क्योंकि एग्जामिनर पे पढ़ने का टाइम नहीं होता इतना। मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ कई बार बोर्ड की, तो इसलिए एग्जामिनर के रूप में बता रहा हूँ कि जिसका आंसर नीट एंड क्लीन सही से लिखा होता है, दिख जाता है कि यार ये सही से लिखा हुआ है, डायग्राम मोनोग्राम सब बढ़िया है, आदमी पूरा पढ़ता नहीं है, समझ जाता है कि हाँ ये सही लिखा होगा, पूरा अंदर का पढ़ने का टाइम किसी भी नहीं होता इतना, शुरुआत से समझ जाता है कि हाँ ये आंसर सही लग रहा है, पूरा सही है, टेंशन खत्म, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको समझना है, ये तो ऐसे करना है। और अब मैं आपको बता दूँ पर्सनल एक्सपीरियंस जिसकी मैं बात कर रहा था। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, देखो सबसे पहले तो मैं एक स्कूल में अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ता भी था, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे वीक थे जिनको मुझे 12th में अकाउंट्स में पास कराना था, अकाउंट्स में पास करवाना था, बहुत ही वीक, लगभग 7 से 8 बच्चे वीक थे 11 में से। अब वो वीक बच्चे पास कराने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे समझ गया था कि मैंने कई सारे टेस्ट दिए, कई सारे चीज़ें देखी कि मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, नहीं हो सकते, 2-3 तो पक्का फेल हो सकते हैं। लेकिन एंड में मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ गई, वो स्ट्रैटेजी यही बनाई थी कि मैंने ये देखा कि भाई उनको अगर पास कराना है तो उनको वही क्वेश्चन या वही चैप्टर कराने पड़ेंगे जो आना ही आना है इस पेपर में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस कराया, उन पे फोकस करा के फिर उनकी देखा, उनको ये भी बताया कि पढ़ना कैसे, घर में कैसे पढ़ना है, भाई ये करके लाना है, ये करना है आपने, ये करना है, ये करना है। यहाँ तक कि उसके बाद भी मैं कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था, उसमें भी मैंने ये फोकस करा कि भाई ये चैप्टर है, ये आने वाले हैं, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, पढ़ाई और इस पर ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। खुद भी मैं कई सारे, अभी मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिए थे, एमकॉम का उससे पहले दिया था, उसमें तो मैंने टाइम ही नहीं होता पढ़ने का, तो मैंने क्या करा, मैंने भी यही करा, बीएड में भी पेपर कल है, आज पढ़ रहा हूँ, और पढ़ना स्टार्ट किया तो उस हिसाब से किया कि भाई इस चैप्टर में से ये आने वाला है या ये इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से करा, और गोल बना लिया कि भाई आज ये करना है, तो ऐसे करा। तो उनके वो सारे स्टूडेंट जिनके बात कर रहा था अकाउंट्स में, सारे के सारे पास हो गए, कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट पास हो गया, मैं खुद भी सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि ऐसे मार्क्स आ गए जो मुझे भी नहीं पता था, टॉप 4 में मैं आ गया उस कॉलेज में। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक